नमस्कार दोस्तों, स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर सौरभ तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग या प्लॉट में एमओएस या एफएआर क्या होता है। जब आप परमिशन लेने के लिए जाते हैं कभी भी, या फिर आप अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये चीज़ होती है कि आपका एफएआर कितना है या एमओएस कितना छोड़ना पड़ेगा। एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और यदि आप एक नॉर्मल भी व्यक्ति हैं तो आपको एमओएस और एफएआर क्लियर होना चाहिए यदि आपकी कोई बिल्डिंग है जो नगर निगम के क्षेत्र के अंदर है और आपको कोई परमिशन लेनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमओएस का जो फुल फॉर्म आपको पहले जानकारी होना चाहिए वो है मिनिमम ओपन स्पेस। अब मिनिमम ओपन स्पेस से ये समझ में आता है दोस्तों कि मिनिमम ओपन स्पेस का मतलब होता है कि इतना आपको ओपन ही छोड़ना पड़ेगा, वो है एमओएस। और दूसरा है दोस्तों एफएआर। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। एफएआर होता है दोस्तों फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो को एफएआर कहते हैं। अब समझिए ये दोनों का काम क्या है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इधर आपका 20 फीट है और ये है आपका 50 फीट। इस केस में क्या होता है, जब आप परमिशन लेने जाते हैं या घर बनवाते हैं, तो जो टाउन कंट्री प्लानिंग है या फिर नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, आपके यहाँ पे जो भी लगता है, उस केस में आपको घर बनाते समय जो परमिशन मिलती है उसमें ये कहा जाता है कि जो आप फ्रंट से जब आप घर बना रहे हो तो कम से कम आप फ्रंट में 10 फीट, रोड के बाद 10 फीट आप छोड़ के चलोगे, और कम से कम पीछे आप 5 फीट छोड़ के चलोगे। तो ये जो सामने 10 फीट छूट के चलना है और ये पीछे 5 फीट छोड़ के चलना है, ये एमओएस मिनिमम ओपन स्पेस कहलाता है। मतलब ये जो बिल्डिंग्स नॉर्म्स है, जो अप्रूवल नॉर्म्स है, उसमें ये कहा जाता है कि अब आपका पूरा घर है 20 बाई 50 का, तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन जो करो वो 20 बाई 35 में करो, और ये 15 फीट आप लगभग छोड़ के चलो, गार्डन के लिए छोड़ के चलो। फ्रंट में ये ओपन एरिया छोड़ी जाती है ताकि कभी वहाँ की रोड चौड़ी करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, आपका घर ना फंसे, आपका घर ना गिरे, तो इसलिए फ्रंट में एमओएस छोड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ें छूटती है ना, इसको मिनिमम ओपन स्पेस कहा जाता है, क्योंकि ये मिनिमम है। अब मान लो ये 20 बाई 50 का एरिया था, यदि मैं यहीं पर एग्जाम्पल ले लूँ कि 40 बाई, यदि मान लो ये 50 हो गया और ये 40 का एरिया हो गया, तो इस केस में आपको क्या, फ्रंट में 10 फीट तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये फ्रंट में आपने 10 फीट छोड़ा, पीछे आपने 5 फीट छोड़ा। अब इस केस में चूंकि इस प्लॉट की चौड़ाई ज़्यादा है, ये 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इसके 2 गुना प्लॉट है, तो अब इस केस में आपको एक साइड और भी ओपन एरिया 5 फीट छोड़नी पड़ेगी, साइड ओपन एरिया। तो इसमें एमओएस अब 3 साइड से हो गया। और यहीं पे 40 बाई 50 की जगह मैं यदि मान लीजिए इसको 80 फीट ले लूँ, ये 80 फीट हो गया और ये 100 फीट हो गया, तो अब ये 8000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो जितना बड़ा प्लॉट एरिया होता जाएगा उसमें एमओएस वो और चारों तरफ से छोड़ने के लिए बिल्डिंग बाय नॉर्म्स में आता है। अब चूंकि ये 80 बाई 100 है, तो इसमें बड़ी बिल्डिंग कुछ बनेगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, तो इसमें ओपन एरिया छोड़ना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी 80 बाई 100 है, तो सामने मान लीजिए 15 फीट इसमें छोड़ने को बोल दिया आपको, तो इसमें अब आप 15 फीट छोड़ दिए। पीछे से आपको इसमें बोल दिया कि 10 फीट आप छोड़ो, तो पीछे आपने 10 फीट छोड़ दिया, और ये साइड में आपने छोड़ दिया 5 फीट, और इसके बाद इस साइड में भी आपको छोड़ना पड़ेगा 5 फीट। तो मतलब अब आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया होने वाला है वो इतना ही एरिया होने वाला है। आप समझ रहे हो, क्योंकि अब आप जो बिल्डिंग बनाओगे, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, बड़ा प्लॉट है तो आपका यूज कुछ अलग होगा, तो इस तरह आपको चारों तरफ से एरिया छोड़ के चलनी पड़ती है। यही मिनिमम ओपन स्पेस कहलाता है। अब एफएआर क्या कहलाता है मैं वो बता दूँ। अब दोस्तों, जैसे समझो ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो अब 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में मैक्सिमम कितनी बिल्टअप एरिया आपको मिल सकती है नगर निगम के हिसाब से या उन नॉर्म्स के हिसाब से जिसमें आप परमिशन लेने जाते हो। तो 1000 स्क्वायर फीट का टोटल प्लॉट है, तो 1.5 का जो एफएआर है ये जर्नल अभी बिल्डिंग बाय नॉर्म्स में चलता है। इतना एफएआर आपको, मतलब नगर निगम या नगर पालिका या टीएनसीपी कुछ भी है, वो 1.5 का एफएआर आपको देते ही परमिशन के लिए। तो 1000 स्क्वायर फीट में यदि आपने 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1500 स्क्वायर फीट हो गया। मतलब आप 1000 स्क्वायर फीट की टोटल जो एरिया है उसमें 1500 स्क्वायर फीट तक का बिल्टअप एरिया आप ले सकते हो। मतलब लगभग ये समझिए 500 आपने नीचे ले लिया, 500 उसके ऊपर ले लिया, 500 आपने उसके ऊपर ले लिया, तो 1500 आपका हो गया। या फिर आपने ग्राउंड में ज़्यादा ले लिया तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर आप 750 पे 2 मंजिल बना लीजिए, तो 1.5 एफएआर मिलता है, 1.5 का फ्लोर एरिया रेशियो। अब जैसे ये 2000 स्क्वायर फीट है, तो 2000 स्क्वायर फीट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 का,
तो ये आपको मिल जाता है 3,000 स्क्वायर फीट। अब हजार स्क्वायर फीट आप बना लो पूरे में, हजार स्क्वायर फीट आप बना लो, या फिर आप नीचे बना लीजिए 1200 इस तरह। अब वो नीचे कितना बनेगा ये इस हिसाब से छूटते हुए बनेगा। अब इतना छोड़ने के बाद जैसे इसमें जितना एरिया कवर हो गया, बाकी एरिया जो है वो फर्स्ट फ्लोर में कवर हो जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ये FAR का मतलब होता है कि टोटल बिल्टअप एरिया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सब मिला के आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, वो FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो कहलाता है, सबका मिला के। कि यदि 1000 स्क्वायर फीट है तो 1500 मिलेगा ही। अब इसमें आप ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना बनाना हो बना लो, लेकिन इतना बनाना पड़ेगा कि वो टोटल मिला के 1500 हो। तो ये फ्लोर एरिया रेशियो कहलाता है, और MOS आपको पता ही चल गया हो। तो दोस्तों आई होप मैं बहुत आसान भाषा से ये चीज़ आपको बताया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, और स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलने वाला है बहुत शानदार मिलने वाला है। एज अ कंसल्टेंट हम आपकी हेल्प भी करते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और इंस्टाग्राम में आप हमें DM भी कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको हम आने वाले टाइम पर आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।